ऐसे न्यूज़ देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, आज हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब जानते हैं कि जो एक संत हैं, जो आजकल काफ़ी चर्चा में है। आप उनकी अन्नपूर्णा मुहिम देख सकते हैं, उनके द्वारा जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो कार्य चले हुए हैं, चाहे वो नशा मुक्त हो या दहेज मुक्त रामायणी हो। जी हाँ, बिल्कुल, आपने सही जाना, वो है संत रामपाल जी महाराज। जी हाँ, तो आज जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, उनके सत्संग में हम आ पहुंचे हैं, जो कि कुल्लू के शास्त्री नगर में हो रहा है। तो आइए चलते हैं और जानते हैं इस सत्संग के बारे में, और सत्संग यहाँ पे कैसी व्यवस्था है, उनके अनुयायियों से भी जानेंगे कि यहाँ पर उनके आने का उद्देश्य क्या है, और संत रामपाल जी महाराज जी जो ये कार्य कर रहे हैं, इसको करने का भी क्या उद्देश्य है। तो आइए चलते हैं। तो हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जुड़ चुके हैं, तो आइए इनसे जानते हैं। नमस्कार सर। सत साहिब। सर, क्या नाम है आपका और आप कहाँ से हो? मेरा नाम किशोरी लाल दास है, मैं तहसील आनी से। सर, आप तहसील अन्नी से डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के शास्त्री नगर में आए हुए हो, जो कि काफी दूर है। तो हमें मालूम हुआ है कि जो रास्ता है आनी से लेके बंजार तक, वो काफी दिक्कत भरा है। आजकल वहां पर ट्रैफिक जाम भी लगा हुआ है, 2 या 3 घंटे तो ट्रैफिक में रहना पड़ रहा है। तो आपको ऐसा क्या मोटिवेट किया उस संत रामपाल जी महाराज जी की बातें कि आप यहाँ तक पहुंचे? तो हमारे गुरुजी बोलते हैं कि सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्ष हजार तो भी बराबर नहीं है, कहे कबीर विचार। तो इसलिए सत्संग की महत्वपूर्ण दृष्टि को देखते हुए इधर आए, हम पहुंचे आपके पास। धन्यवाद सर। सत साहिब। तो आप देख सकते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, उनमें कितना ज्यादा जोश है, जो कि 2-3 घंटे भी ट्रैफिक में रहकर भी सत्संग में पहुंच रहे हैं। तो हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के एक और अनुयायी जुड़ चुके हैं, तो आइए इनसे भी जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, हम जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ पे हमें यही सुनने को मिलता है, संत रामपाल जी महाराज जी के, चाहे वो आश्रम हो गए या कहीं और जगह होगी, कि हर चीज़ जो है निःशुल्क है। चाहे अन्नपूर्णा मुहिम में जाते हैं तो वहाँ पे भी बोलते हैं कि ये जो है निःशुल्क है। आश्रमों में जाते हैं, वहाँ पे भंडारे चलते होते हैं, वहाँ पे भी बोलते हैं कि ये जो भंडारे हैं ये निःशुल्क है। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी के पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? जी देखिए, आज आप सभी जानते हैं कि देश में बहुत सारे धर्मगुरु हैं। तो मैं ये आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि उनके पास कितना दान धर्म आता है, कि वो कितना पैसा जो है समाज सुधार के कार्य में लगाते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर हर चीज़ निःशुल्क क्यों है, ये तो भगवान की दया है, क्योंकि संत रामपाल जी जो है खुद भगवान है, जो इस संसार का भी पालन पोषण कर रहे हैं। तो जो संत रामपाल जी महाराज हैं, वो अपने दान में आने वाला पैसा जो होता है, उससे उससे ही मतलब कि हमारे आश्रम के सभी कार्य नहीं चलते, बल्कि भगवान की दया से सतलोक से यहाँ पर पैसा आता है। सर, अभी आपने बोला सतलोक, ये सतलोक क्या है? सतलोक वो हमारा निजधाम है, जहाँ से हम सभी प्राणी, चींटी से लेकर के हाथी तक, और जितने भी मनुष्यधारी यहाँ पर जो है इस संसार में प्राणी हैं, वो सभी सतलोक से आए हैं। और संत रामपाल जी महाराज उस सतलोक के स्वामी हैं, वो स्वयं परमेश्वर हैं, जो हम सबका भरण पोषण कर रहे हैं, पालन पोषण कर रहे हैं। तो आपका मानना है कि ये जो सारा पैसा इस सतलोक से आ रहा है? जी हाँ, सतलोक से ही आ रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे धर्मगुरु हैं, उनके पास भी आप खुद देख सकते हैं कि उनके पास कितना धर्म का पैसा आता है। वो भी इस पैसे को धर्म के कार्य में नहीं लगाते हैं, बल्कि अपनी जो पर्सनल लाइफ में लग्जूरियस लाइफ जीने के लिए जो है उसको लगाते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज बिल्कुल सादगी भरा जीवन जीते हैं, और साथ में अपने अनुयायियों को भी सादगी भरा जीवन जीने का संदेश देते हैं। तो उस पैसे से भी और भगवान की दया से, और कहते हैं ना कि जहाँ पर संत अपने जूते भी झाड़ दे, वहाँ पर माया का ढेर लग जाता है। तो उस तरीके से भगवान की जो शक्ति है वो अपार है, वो पैसा तो उसके लिए क्या ही है। धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के विचार। तो आइए अब आगे चलते हैं और जहाँ पे सत्संग हो रहा है उस पंडाल की व्यवस्था के बारे में भी जानते हैं। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये है पंडाल की व्यवस्था। तो मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगी कि वो अंदर जाएं और पंडाल की व्यवस्था के बारे में आपको दिखाएं। पीठाधीश्वर जगत को स्वर्गीय श्री स्वरूपानंद जी सरस्वती जी का आसन जो कि खाली है, नीचे देखिए। और दूसरे ही स्वामी
ये आदि शंकराचार्य जी का चित्र बना है। दूसरा आसन है श्री संगीत शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री भारती तीर्थ जी का। तो आसन जो करना है, हमने सभी का पहले से तैयारी कर रखी थी और दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने हिंदू धर्म के श्रेष्ठ शंकराचार्यों के साथ सभी धर्म गुरुओं को ज्ञान चर्चा के लिए तो आमंत्रित किया ही, और साथ ही मुस्लिम धर्म के गुरुओं को भी ज्ञान चर्चा के लिए आमंत्रित किया। अभी तक कोई वीडियो दिखाते हैं जो मुसलमान को रिलीजियन बनाते हैं, इस संत का पालन करना। तो ये थी आज की ग्राउंड रिपोर्ट जो आपने हमारे चैनल के माध्यम से देखी, और ऐसी ही अन्य खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें ऐसे न्यूज़ हिमाचल के साथ। धन्यवाद।